पठान भाइयों को नबरावला सब इस तड़े में शेर पखेरा वाले तो मेरे सराइकी भाइयों को तुसा आओ अखा करें ते मेरे पंजाबी भरावां जी आया नो तो ओवरऑल सबको खुशामदीद वेलकम टू लीडर्स कॉलेज बहावलपुर। कुछ तो सुना मेहमान जो आने वाले हैं इबादे सबा, कुछ तो सुना मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में हम आंखें बिछाने वाले।
प्यारी करवाते हैं कहते हैं मैं बड़ा इंटेलिजेंट आदमी मैं पढ़ाता नहीं मैं लोगों को प्यारी नहीं कराता नाल एक बार पढ़ान लग जान हर बंदे की हो जाती बस से चंगी चस से सरबट्टू क्लास से आने ने कहते सुभान अजीज मैं बोले इधर आ बैठ सुभान वो सुभान चाहिए आगे बैठ वो बस दो तो छुट्टी क्यों की थी उन्होंने देखे मेरी भी बस से उन्होंने देखे मेरी भी बस से चंगी चस से मान सिंह ये बना तुम ये जान लो कि हम ही जाओ जलाल के बादशाह हैं। हम किसी के बाप से नहीं डरते और यही वजह है कि किसी का बाप हमसे भी नहीं डरता। मान सिंह ये बना अगले दिन हमने आपको अपने शाही खजाने से 150 रुपया दिया था, हमें उसका हिसाब चाहिए। 150 का हिसाब? हाँ जी। उसमें से 100 का आपको लोड करवाया था, 30 की फेयर वाली क्रीम आपके उसने खाद के लिए और 20 का आपको पैम्पर लगवाया था। मान सिंह एक गरीब का कोई खास असर नहीं होगा। क्रीम सामने में दौड़ा करती था डेवर के काले नहीं। मान सिंह ये बना कैसे हो? ठीक है। आशिक सलामत क्या क्या हो गया? आशिक सलामत गजब हो गया। क्या हो गया? इससे इतनी मालूम जानना चाहिए कि उसका बिल नहीं आया। हटे दो, हम मुफ्त खोर हैं। मान सिंह ये बना शहजादे सलीम को पेश किया जाए। नारकली के साथ 1.5 पे गए। 1.5 पर ये बना पेश किया जाए। शहजादा जबल तशरीफ ला रहे हैं। बजान शहजादा सलीम का आपको सलाम। बजान शहजादा सलीम का आपको सलाम। सुनता क्या नहीं? बजान शहजादा सलीम का आपको सलाम। और बजान का मिजाज कैसा है? क्यों? लगता अम्मा कलो खल्ले खाते बैठा। अब्बाजान का मिजाज कैसा है? ठीक हूँ। वेरी गुड। अनारकली कैसी है? हो गई अब्बाजान। जिसके साथ तुम डेटे मना रहे हो? ओ अच्छा अच्छा। और अनारकली? हाँ जी। वो तो मेरी मोहब्बत है। बाखुदा हम मोहब्बत के खिलाफ नहीं, पर ये तुम जान लो कि हमने मोहब्बत का ठेका भी नहीं ले रखा। जैसी भी है पेश की जाए।
भाईजान गाना हो गया है। पहले क्यों नहीं बताया? शहजादा सलीम, ये भाईजान माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खुदा की नेमत है। भाईजान ये क्या कह रहे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। और बादशाह बन ठरकी ना बन। शहजादा सलीम, ये भाईजान हम इनसे 3 सवाल करेंगे। अगर इसने जवाब दे दिया ठीक, वरना ये हमारी। पहला सवाल, मीनार पाकिस्तान किसने बनाया? आज़म ने आलम पर किसने? दूसरा सवाल, अनारकली हमारी। गांधी कपड़े क्यों नहीं पहनता था? अब भाईजान दोनों की पता कौन तो मुझे पहुंचा मान सिंह, अपनी मशहूकों को डोले दिखाना चाहता था। ये थे अपनी बच्चों को डोला दिखाना चाहता था। भाईजान दोनों की पता और नहीं से पहुंचा कि और नहीं से पहुंचा तो वो कपड़े नहीं से पहुंचा प्रैक्टिकल सवाल करो। 1 मिनट, प्रैक्टिकल ले लो तो क्या है, अपने बगल में हाथ डालकर 3 बार ऐसा कर सकते हैं। अब भाईजान तो सिर्फ मुंह बढ़ाना है कि पटाखे की फैक्ट्री नहीं खोलनी। हो गया प्रैक्टिकल। अब्बा जान प्रैक्टिकल ले लो, प्रैक्टिकल ले लो। हो गया प्रैक्टिकल। अब हम इसकी शक्ल देखकर फैसला करेंगे ये हमारे घर के 2 बंदे आए हैं। बहुत बड़ी अच्छी थी। शहजादा सलीम, ये भाईजान इन्हों ले जा, इन्हों ले जा, इन्हों ले जा। बादशाह सलामत गाना हो गया। पहले नहीं बताया। मान सिंह, जी आलम बना। ऐसे हो? ठीक हूँ। बादशाह सलामत मेरी तनख्वाह जी आमन होगी। केड़ी तनख्वाह? कितना महीना काम किया तुझे? 6 महीने दी। 6 महीने हो गए। ते रोटी तो सामने आया वो मांग के खा दे, सानू भी मांग दिया करो फिर। वो हमारे कॉलेज का बजट थोड़ा लो है। बादशाह सलामत मेरे आती आया है। राती है, ये बात है। पेश किया जाए। फरियादी बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर हो। नाम बादशाह वालेकुम सलाम। सलामत मेरी कुछ फरियादें हैं। फरियादी है, पेश की जाए। ये इतनी बड़ी तुम्हारी फरियाद है? जी बादशाह सलामत। नहीं, तूने अपनी सल्तनत का ठेका ले रखा है। जैसे भी है पेश की जाए पहली फरियाद। बादशाह सलामत कॉलेज का टाइम तब्दील किया जाए क्योंकि सर्दियां आ गई हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि कॉलेज पहले सवाल मुझे लगता है। दूसरी फरियाद। बादशाह सलामत कॉलेज को फ्री ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि कॉलेज का बजट पहले ही लो है। तीसरी फरियाद। बादशाह सलामत कल कॉलेज को छुट्टी दी जाए। हमें पहले हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछना पड़ेगा एक। सलामत आप और कौन घुसे रहे हो? चलिए आपको अभी ना ये 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक छुट्टी है।
अल्लाह सिया या तो साबु च आ गए या तो साबु च आ गए आप नहीं बोलिया पार्टी में तमाम आने वाले मेहमानों को सलाम पेश किया जाए। से करेंगे सबका स्वागत। मोटरसाइकिल बच्चा दिख रहा होगा अगर ना गाल थोड़ा पेट्रोल हो गया होती ना तो खीर जावे सी ओए क्या ना अगर पांच सेकंड स्टैंड ओए उस्ताद क्या तुम्हें खड़ी ना हो गए तो 20 के कम सेकंड स्टैंड पहले 2 मिनट कर ले और तू खुद लेट से क्यों कर गाल सही हो रही है उस्ताद क्या तुम्हें खड़ी ना हो तो 20 है नहीं हां ठीक है खड़े रह गए यस सर पूरी क्लास के विचों की बात बनाना अच्छा समय पहले सो जो भी सारे सुरूर के बाद दुआ ये ना तेरी दुआ दुआ करूं मैं कहना मेरा प्रॉब्लम दुआ करूं नहीं लंबे आदि दुआ लबे आती है दुआ के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी टन 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 सीधे तरीके बहुत साजी डाल दे कमल ना किया लबे आती है दुआ मन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया छोड़ने वाला मिला रहे मैं सुने को सुना नहीं मेरे चोरी नहीं रहा बापू मैं कल मैं के सवाल समझाया याद है याद याद है वो मेरे पकड़ खड़ा थी काशी खड़ा दिया वो मेरे साथ जो मैं बत्ती जो भी नहीं है बत्ती ना बत्ती तेरा मोबाइल की बात पास कर दो भेड़ा मैंने फूल बाकी छोटे बच्चे बड़ी काठी ना बचा बड़ी भेड़ा का सुन रहे डाल के भिक्के लेने वाले को है कोई ऊपर सारा ना कर रहे सही तरह से बोल ठीक है देखो बहुत ले लो ये तो है आपका वो चहला के किधर चले गए अरे मैं ध्यान नहीं सुन ले माले भाई हाँ इंग्लिश से सवाल आपको पता नहीं ए बी सुनाऊंगा ए बी सी या अल्लाह का शुक्र है तो सुनो हां ले बात नहीं हो पूरी सुना पूरी तो वही करना होता पूरी पढ़ाई है क्या नहीं है पढ़ाई नहीं करना मेरे चेहरे ना फंस गया हो मैं वो बना तेरे में तो बहुत थी तीन होता रोकी में
न जाने कब से तुम मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में भर के आंसू तू चली आती है, न जाने कब से दूर जितना भी तुमसे बात है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इसलिए आसमां में। चाहत ऐसी है ये तेरी बढ़ती जाए, आहट ऐसी है ये
ਗੱਲ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ऐसा यार की क्या है यार अरे तू जो बता रहा है छाटे यार छेती जा मेरी लैला में लग गया छेती जा मैं होने आया ਛੇਤੀ ਜਾ उधर में ਓਏ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਆ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐ ਯਾਰ ਹੈ ਓਏ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ कोई तो छेती जा काशी में लेके आ छेती ਐ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰ ਲਾ आ जाओ मौलवी साहब आ जाओ तुम लोग समझा के भैया किथे ओ मौलवी साहब है की गल कर रहे हो ਇੱਥੇ ਕੋ ਮਈयत ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋ ਮਈयत ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਕਾਰ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਪੜਾਇਆ ਯਕੀਨ ਕਰ लो आज ਆ ਬਣਾਓ ਛੱਡੋ अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब निकाह घट है नहीं आप आके मैं तोड़िए के नहीं ਉਹ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਯਾਰ ਕੋਈ कर दूं मौलवी साहब ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ अच्छा जी निकाह शुरू करने से पहले मैं गल करना चाहता ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਜੀ अच्छा जी गल ये है कि चलो तेरी का मकाम है चलो तेरी का मकाम है ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ अच्छा अच्छा चलो तेरी का मकाम है आज जिन्हें का पढ़े जाना कल साडा पढ़िया जाना ਕੀ ਪੜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਿਕਾਹ ਬਣਾਣਾ ਨਿਕਾਹ ਵਿਆਹ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਕਹੇ ਸ਼ਾਦੀ शादी ਸ਼ਾਦੀ शादी ਸ਼ਾਦੀ शादी ਸ਼ਾਦੀ 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 ਸਾਰੇ ਕੋ ਸ਼ਾਦੀ 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 ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ अच्छा जी निकाह तो पहला दूल्हे तो किसी ने कुछ लेना देना होवे यार मेरी बात सुनो वो मिर्जा बंदूक लेके खड़ा मौलवी साहब को लगा शहर को लेने देना झगड़ा हो गया अच्छा और मौलवी साहब की शक्ल को करीब लगना बड़े सेठ बंदे ने तुसी निकाह पढ़ाओ मौलवी साहब अल्लाह ताला का दिता सब कुछ है साडे कोल अच्छा लोकां कोलों लेने आ लोकां ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਾ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਓ कोई नहीं हो जा बंदा हो जा कोई नहीं हो जाए तुसी शादियां लिखे ने करी तेरे लगे ने हां जी जेड़ा ओथे काम होता है निकाह पढ़ाना हरकत नहीं अच्छा ठीक है निकाह से चला के रह करो मौलवी साहब देंगे निकाह पढ़ाओ जाके आ जाओ चल कोई नहीं अच्छा जी ये काम हो नहीं सकता ਲਓ ਜੀ दूल्हे ने पूछे ना बनो देखो मौलवी साहब ये गल नहीं करती ये की कर रहे हो वो मौलवी को बता ਨਹੀਂ ਬੰਦੋ ਗੁੱਠੇ ਬੰਦੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ नहीं 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 देखो मौलवी मर गया समझाओ यार मुझे अब दूल्हे ने मौलवी साहब तुसी भी तो गल्ला हो नहीं कर रहे हो मुटखोर मौलवी साहब बैठो यार सुन ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲਓ ਜੀ दूल्हे ने ना मेरे मुंडा दबो ਓਏ तो देखो यार ਕੱਢ ਲਿਆ ਕੱਢ चंगा खा रही है परे हो यार परे हो इधर आ गया थले गया यार मौलवी इधर नु होके गया इधर नु की हो गया मौलवी साहब गल ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कभी भी नहीं ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੋਵੇ नहीं ਨਿਕਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ वो पागल मत करो पागल हो रहा है
फौजी उठो तो बोलता देखो मौलवी साहब तो कितनी बारी कह चुके हैं कि निकाह पढ़ाना निकाह ठीक है जी बथेरे पढ़ाए ने शेख रशीद का मैं ही तो पढ़ाया रशीद और छठा भी पढ़ाता था निकाह पढ़ाओ चलो औरों का है पैगाम और मेरा पैगाम और है, औरों का है पैगाम और मेरा पैगाम और है, इश्क के दर्दमंद का तर्ज़े कलाम और है। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू। ये कैसा शहर है जिसमें मुकम्मल घर नहीं मिलता, ये कैसा शहर है जिसमें मुकम्मल घर नहीं मिलता, किसी को छत नहीं मिलती किसी को दर नहीं मिलता। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। इकबाल बड़ा अपदेशक है बंद बातों में मोह लेता है, इकबाल बड़ा अपदेशक है बंद बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी तो बना किरदार का गाजी बन न सकता। कयामत खेज हैं आंखें तुम्हारी, कयामत खेज हैं आंखें तुम्हारी, तुम आखिर ख्वाब किसके देखते हो। सलामुअलैकुम क्या क्या कहा बिल्ली जब कनेक्शन काट दो अब भाई कल धोबी ने मेरे कपड़े नहीं धोए तो क्या जाकर उसके मैं कपड़े फाड़ दूं नहीं तो बदमाशी क्यों दिखा रहा तू ये बता और बड़े फोन आते हैं मुझे रोज बड़े कनेक्शन कटवाए मैंने ठीक है ना हाँ अब होगी ना बहुत ही बंद तुम क्या कर रहा आगे से बोल भी अच्छा मोबाइल बंद हो गया ये साहब देखें टीम साहब देखें हमारे मुल्क में हर बंदा पैसे का भूखा है, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोचता। अब देखें अंग्रेज अपने मुल्क के बारे में कितना सोचते हैं, न्यूट्रल बैठा दर्द के नीचे ऊपर से सेब गिरा उसने दावा लगा लिया जमीन में घर की नाम चीज दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने ये मौका हमारे मुल्क को भी दिया था इससे पहले, लेकिन क्या करें सेब गिरा दर्द से बंदे बैठे नहीं थे दो सेब गिरा आपस में लड़ने लगे से पहले खाएगा कौन यार छोड़े। अब चाइना वालों में देख लें अपने मुल्क के बारे में कितना सोचते हैं, सोच के उनकी शक्लें यूं हो गई हैं। एक में क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अंदर तो आप तभी आकर जब आपने एड्रेस करवाई है क्या बकवास कर रहे हो। हाँ जी प्लीज से बात करें आपको नहीं पता कानून है कानून बहुत पाता है। ओए ये बताओ कि भूखों का दर यही है आपके बारे में बात हो रही है। एक्सक्यूज मी मुझे लगता है आपको पता नहीं है कि दो बयाने डाली हुई है तो क्या हुआ पुलिस के डंडे लगेंगे ना तो नानी की नानी याद आ जाएगी लगाओ लगाओ आज मजाक करो अब यकीन करें मैंने 2008 के बाद पुलिस ने डाली नहीं है 2001 में डाली थी 2006 में जाके उतारी है और एंड में जाकर मेरी सुबह की बाथरूम में क्या डिलीट किया फिर उतारी है साहब की कल्ला साहब मुझे लगता है मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। जिस घर में एक बनाई 6-6 साल तक चलती हो उस घर में क्या चोरी होगी। आप मुझे पहले ये बताएं एक तो आप बाहर डोर बैल नहीं देंगे ऊपर से आकर आप रोक काट रहे हैं। ओए क्या कहा डोर बैल लगी थी तो बजाए क्या बेडरूम में लगवाया ले गया था ओए क्या कहा डोर बैल बेडरूम में कौन लगाता है। साहब आप छोड़े सारी बातों को साहब आप छोड़े सारी बातों को आप इस तरह करें आप हमारी मैं नहीं लिख सकता रिपोर्ट हमारे बड़े साहब जब तक नहीं आते मैं रिपोर्ट नहीं लिख सकता। हमारे बड़े साहब आ गए हैं कोई डबल देते
respected teachers, and my dear fellows, Assalamu alaikum. I am Mohammad Khan from BM1 on behalf of Freshers Field Imam players that I have been given an opportunity to reciprocate all the nicest feeling of the love and affection shown towards us. Today we breathe a new fresh air which we were unaware when we were in school. Today we saw and realized what college life is all about. Thank you dear seniors, thank you the Leaders College for arranging such a wonderful feast and entertaining us so much. I assure you sir that my fellows from the first year will come up to your expectation on the record, in every record, and will bring laurels to the college, inshallah. Thank you. कहते हैं उस्ताद बादशाह नहीं होता, कहते हैं उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन बादशाह बना जरूर देता है। अब मैं ऐसे ही दिल अजीज उस्ताद को दावत देना चाहूँगा कि वो आए और इस महफिल से खिताब करें। गवर्नर मौलिक ताहिर भुट्टा साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपनी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ तो जो मुख्तसर से वक्त में बच्चों को जिन्होंने तैयार कराया और एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिली, इन सब के लिए क्लैपिंग कर दे बेटा। और ये बच्चे जिन्होंने यहाँ पर परफॉर्म किया, नो डाउट थोड़े से टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनके लिए भी एक क्लैपिंग हो जाए। बेटा हमने नो डाउट अपने जहन में ये चीज़ें रखनी है कि ये एक प्रोसेस है कि हर साल हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। तकरीबन आने वाले नए स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर जो है वो वेलकम देती है। इस वेलकम देने का मकसद ये है बेटा कि हमने अपनी उन रिवायात को फॉलो करना है जो हमारे आबाद छोड़ कर गए। बेटा सबसे पहले तो हमने एक मुसलमान बनना है और फिर उसके बाद हमने एक पाकिस्तानी बनना है। आज मुसलमानों पे जो वक्त है, यकीन जानिए तो बड़ा कठिन वक्त है मुसलमानों पर। तो आप लोग हमारी उम्मीद है कि आपने अपने आप को इस तरह प्रूव करना है कि ना सिर्फ आपके पेरेंट्स बल्कि आपका कॉलेज और ये आपका मुल्क जो है वो आप पे नाज करे। मेरी दुआ है बेटा कि आप अल्लाह ने आपको जिस मकसद के लिए यहाँ लीडर्स कॉलेज में भेजे हैं, अल्लाह करे कि वो आपका मकसद कामयाब हो। और इन दुआओं के साथ मैं दोबारा अपनी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू वेरी मच।